संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम के आधार पर 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिनमें जीवत्व, सिद्धि शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति, इतनी की चर्चा हुई है। अब इसके बाद में सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति की चर्चा आरंभ करनी है। निकालिए पेज नंबर 340। की शक्तियों का भिन्न भिन्न स्वरूप जान लेना यद्यपि आवश्यक है, उपयोगी है, तथापि भेद के लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती। का स्वरूप जानकर तत्संबंधी भेद विकल्प तोड़कर अनंत शक्तियों का अभेद अखंड पिंड भगवान आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। मैं अपने अनंत गुणों में व्याप्त हूं, इसलिए विभु हूं और मेरे में अन्य किसी का प्रवेश नहीं है। मुझ में मेरा प्रभाव है, प्रताप है, इस कारण मैं प्रभु हूं। इस प्रकार और विभु शक्ति के विवेचन के उपरांत अब सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति के स्वरूप पर विचार करते हैं। तो ये क्या है कि जैसे कि मैंने कल एक बात कही थी कि वो हर एक शक्ति के विवेचन में ये बात कहना नहीं भूलते हैं कि इसका रूप सब गुणों में है, निर्मल पर्यायों में है और द्रव्य में है। उसी प्रकार एक बात और भी वो हर शक्ति के विवेचन में कहते हैं, और वो ये बात है कि इस शक्तियों का स्वरूप भगवान आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा भेद रूप आत्मा है नहीं, और ऐसे भेद रूप आत्मा के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आत्मा का अनुभव ये अनंत शक्तियों के अभेद रूप आत्मा से होता है। ये हर शक्ति के विवेचन में वो बात ही कहते हैं। उनका यह कहने के पीछे ये उद्देश्य है, यद्यपि एक दफे ही ये बात कही जा सकती है, जैसे अपन ने इसमें अनुशूलन में किया है कि कुछ कॉमन विशेषताएं ये हैं और उसमें सारी 47 शक्तियों पर घटत करके पहले उनकी चर्चा कर ली। निरंतर भरा रहता है। इसलिए वो यहां कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं वो एक दिन वाले जो श्रोता हैं उनको भी ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि उनके ख्याल में ये बात आनी चाहिए कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, निर्मल पर्याय में है, द्रव्य में है, और इनका अखंड पिंड जो भगवान आत्मा है वो दृष्टि में रखने लायक है, ये भेद दृष्टि में रखने लायक नहीं है। ये बात प्रत्येक श्रोता को सुनना चाहिए। 47 शक्तियों के विवेचन में कोई एक शक्ति की बात सुने तो भी इतनी बात सुन लेना चाहिए। दृष्टि के विषय की तरह जब गुरुदेव करते हर कथा में कहीं भी प्रकरण हो उसको लाते हैं बीच में, वो कहते हैं एक तत्व की ये मजबूत बात है, ये तो ऐसी है कि हर व्याख्यान में आनी ही चाहिए, क्योंकि हर श्रोता के कान में पड़नी ही चाहिए। पुस्तक के पाठकों के साथ ऐसा बहुत नहीं होता है तो भाई ये कोई भी पेज उठा के पढ़ के चल दिए। जब वे किसी किताब को पढ़ते हैं तो आद्योपांत पढ़ता है, तो एक दो दफे कह देने से भी काम चलता है, नहीं तो उसे पुनरुक्ति नाम का दोष माना जाता है। आप भजन बोलते वक्त श्यामलाल जी भले ही एक पंक्ति को 10-10 दफे दोहराएं, लेकिन अब छापते वक्त हम 10 दफे नहीं दोहरा सकते। क्यों? छापते वक्त तो हम इसे एक ही दफे लिखेंगे, बहुत कहेंगे एक आध दफे और लिख देंगे, बस खत्म। ये अपने पूजनों की अचरी होती है ना, अचरी, तो हम एक दफे लिख देते हैं और बाद में फिर नहीं लिखते हैं, एक लिख देते हैं, 2 लाइन बचा लेते हैं। क्यों? और जब पेज पलटता है तो फिर एक दफे लिख देते हैं, आपको जब भी बोलने के लिए पेज नहीं पलटना पड़े, सिर्फ इसलिए। क्यों? इसलिए लेखन में
और प्रवचन में ये फर्क होता है। क्लास में और प्रवचन में भी ये फर्क होता है। क्लास को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं और हर हमारा वो श्रोता बराबर 1 वर्ष तक हम पे हमारे पास बैठा है आगे पीछे, तो इसके लिए हमको बार बार कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रवचन तो मैंने बोला ना, बहता पानी है ये तो क्या, इसलिए जो मुख्य मुद्दे की चीजें हैं वो रोजाना आ जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से पूज्य गुरुदेव श्री की ये स्टाइल रही है, ये शैली रही है। और मेरी ये स्टाइल रही है कि जो बातें शुरू में बताना थी वो तो बता ही दी, और भी जो गुरुदेव श्री की विशेषताएं हैं वो बीच बीच में लोगों को बताते रहना, और उसके माध्यम से शक्ति के बाद में ये बात अवश्य कहते हैं। ऐसी एक बात ये है, गुरुदेव श्री हर शक्ति के विवेचन में ये कहना नहीं भूलते हैं, है ना। अब देखिए, अपन उन सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति की बात करते हैं जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थोड़ी सी, कि पहले तो 4 शक्तियों में ज्ञान का स्वरूप ही बताया है। कौन सी? जीवत्व शक्ति और चित्ती शक्ति और ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति। क्यों कि जीवत्व शक्ति है लक्ष्य और चित्ती शक्ति है लक्षण। और चित्ती शक्ति के 2 भेद हैं, जानना और देखना। तो जानना देखने में देखने वाली बात है वो तो केवल ज्ञानगम्य है, इसलिए शास्त्रों में सबसे ज्यादा जानने वाली बात की ही चर्चा की है। और लिख दिया जैसे ज्ञान के बारे में कह रहे हैं वो दर्शन के बारे में समझ लेना, है ना। तो असली बात तो ज्ञान रह गई ना अमृत भाई। तो ज्ञान लक्षण से भगवान आत्मा पहचानने में आता है। तो ज्ञान लक्षण से पहचानने में आता है, तो फिर ज्ञान लक्षण की तो पहचान सही होना चाहिए ना, नहीं तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। न्याय शास्त्र में ये आता है अनुमान की परिभाषा में कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जैसे रसोई घर। और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है, जैसे तालाब। ये पढ़े होंगे ना आपने, सब विद्यार्थियों ने तो पढ़ा ही होगा न्याय शास्त्र में। फिर वो कहते इसका प्रयोग पर्वतो एवं अग्निमान धूमवत्वात्, ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि इसके ऊपर धुआं है। तो ये हेतु बिल्कुल निर्दोष है, वो कहते हैं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि जहां धुआं होता है वहां अग्नि गारंटी से होती है, और जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है। तो किसी शिष्य ने कहा कि हमने तो देखा है कि धुआं था और अग्नि नहीं थी। कि कहां देखा? कि सर्दियों के दिनों में हमारे मुंह में से हमने धुआं निकलता देखा। वो एक तो धुआं नहीं है, धुएं का तुम्हें भ्रम हुआ है, और यदि वो धुआं है तो पेट में जठराग्नि भी है। जिस जाति का धुआं है उस जाति की आग भी पेट में है, ऐसा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे कहीं वो दिख जाए पर्वत के ऊपर, वो आता है ना कोहरा लगा हो, तो धुआं जैसा दिख जाता है ना, तो वहां आग नहीं होती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि फिर गागड्डा धुआं हो, इसमें भ्रम नहीं हो सकती है, वैसा धुआं लेना। और तुम भ्रम से किसी दूसरी चीज को धुआं मान लो तो इसमें हमारा क्या इलाज है। लेकिन असली धुआं जहां होगा वहां असली अग्नि अवश्य होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि धुआं की पहचान अग्नि की पहचान से भी ज्यादा जरूरी हो गई, क्योंकि अग्नि की पहचान धुएं से होगी। समझ गए ना। वो धुएं की पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गई कि हमें अग्नि को पहचानना है तो पहले उससे धुएं से उसकी पहचान होती है, तो धुएं को पहचानना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही यहां कहते हैं ज्ञान लक्षण है भगवान आत्मा का। तो लक्ष्य माना जो आत्मा है उसको पहचानने के लिए उसका जो लक्षण है उस ज्ञान को पहचानना चाहिए। ज्ञान को पहचानने का काम एक ज्ञान शक्ति में होता है, वो कहते हैं, क्योंकि वो लक्षण है, उपयोग लक्षण है ना।
तो ज्ञान का स्वरूप माने परिणमते हुए ज्ञान का स्वरूप। वो तो अपन ने पहले कहा था, याद हो तो पढ़ के बताया था ना। यहां अकेले ऐसे ज्ञान, गुण वाला ज्ञान नहीं लेना, आत्मा वाला द्रव्य वाला ज्ञान नहीं लेना। तो कैसा ज्ञान लेना? जानता हुआ ज्ञान, परिणमता हुआ ज्ञान, है ना? तो कहते ज्ञान आत्मा का लक्षण है और वो परिणमता हुआ ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तो सर्वज्ञत्व शक्ति भी वो ज्ञान का ही स्वरूप है कि इसे अलग से क्यों कहा? ज्ञान शक्ति में आ गई थी ना जानने की बात, इसलिए ज्ञान शक्ति से जुदी इस सर्वज्ञत्व शक्ति को रखी कि क्यों? यदि जानता है तो ये भी तो नहीं कहा था कि सबको नहीं जानता, अकेले अपने को जानता है कि पर को जानता है। तो जानने में तो सब आ ही जाता है ना। तो वो कहते हैं कि आ तो जाता तो भी स्पष्ट कथन के अभाव में विवाद का कारण बन जाता। कोई कहता कि देखो इसमें लिखा है कि जानता है, क्यों? और कोई कहता कि नहीं। देखो ऐसे एक जगह नहीं, 25 जगह है, राग बंद की डोरी है, देखा ना। राग याग दहे सदा ताते सुमामृत से ये सब बहनों को याद है, बच्चों को याद है, अपन को याद है, लेकिन आज तक किसी ने यह राग याग दहे सदा शुभ राग को आग नहीं माना। लिखा तो साफ है ना कि ऐसा उन्होंने खोला नहीं था कि शुभ राग आग है, क्या शुभ राग आग है। तो राग आग है ये साफ खोला, क्यों? लेकिन फिर भी ये सुनकर एक भी व्यक्ति ने शुभ राग को आग नहीं माना। क्यों डॉक्टर साहब, है क्या नहीं है? ऐसे ही कहते हैं कि जब तक इतना खोल के नहीं कहो कि चाहे राग शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो दोनों ही आग है और आग तो जलाएगी ही, चाहे चंदन की हो चाहे नीम की हो, हैं? ऐसा नहीं है कि गर्मी में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। क्यों? गर्मी में गर्म आग ठंडक पहुंचाती है, ऐसा थोड़ी है। आग तो का काम तो जलाना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो तो जलाएगी जलाएगी, वो जलेगी। तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई आत्मा का काम तो जानना है और वो सबको जानना है। तो वही बात ज्ञान शक्ति में आ गई थी कि नहीं, इतनी खुल के नहीं आई थी, इसलिए हमने ये शक्ति और स्पेशल रूप से कही। देखो अपन अखबार में विज्ञापन निकाल देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक जयपुर में सब लोग उसे में आवें। क्यों? और मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग भी सब उस अखबार के ही पढ़ के आए हैं ना, जैन पद प्रदर्शक में बीता विज्ञान में। एक कार्ड किसको भेजा है, चिट्ठी किसको लिखी, फोन किसको किया? ये इतने जो आए हैं 1000 आदमी, क्यों बोलो सुमन भाई, किन किन को आपने पत्रिका भेजी? और यदि भेजी तो जैन पत्र में छपा दी, तो वो ही पढ़ के तो आए हैं कि नहीं आए हैं ना। तो जब वो सूचना पहुंच गई तो सबको आना चाहिए ना। लेकिन जब हम पड़ोसी से कहते हैं कि भाई साहब शिविर हो रहा, आप आए नहीं, हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं, हमें तो निमंत्रण दिया ही नहीं। क्यों साहब? कि हम तो राजस्थान पत्रिका में छपा दिया था, बीस में भी छपा दिया था, और ये बोर्ड लगा दिए सब जगह। हाँ ठीक है, अच्छा है। वो उनसे आने वाले लोग अलग हैं, है कि नहीं? निमंत्रण की आवश्यकता है। अब वो होती है ना, हॉल में लिमिटेड सीटें होती हैं, तो कार्ड देते हैं, ज्यादा लोग आ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे शादी जैसे कार्ड। मैं कहा अपनी तो सभाएं सब जाहिरी सभाएं होती हैं, है ना, इसलिए तो यहाँ कुर्सी मुर्सी नहीं रखी।
क्योंकि कुर्सियां लिमिटेड होती हैं और इसमें तो अवगाहन शक्ति बहुत होती है। 500 आदमी में भी हॉल भर जाए और 1500 भी बन जाए, क्यों? खाली नहीं देखे। और कुर्सियां तो बहुत खतरनाक है। 500 कुर्सियां हो, 505 आदमी आ जाए तो 5 खड़े रहेंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्यों? और ये 250 आए तो वो खाली कुर्सियां खाने को दौड़ती हैं, क्यों? ये अपनी भारतीय पद्धति कितनी बढ़िया है, अपना आराम से बैठे। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे जाहिर सभा के आमंत्रण से सब आ जाते हैं, फिर भी कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमारे लिए आमंत्रण नहीं है, तो उनके लिए जुदा देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही ज्ञान शक्ति से आत्मा का जानना काम है। बहुत लोगों को समझ में आ जाता है, फिर भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि इसमें तो ये लिखा है कि आत्मा जानता है, लेकिन ये कहां लिखा कि सबको जानता है? कि ये देख लो, ये लिखा सर्वज्ञत्व शक्ति में, ज्ञान शक्ति में जानता है लिखा, सर्वज्ञ शक्ति में सबको जानता है। समझ में आया ना? ऐसा अर्थ का मर्म समझने वाले तो हर एक आदमी नहीं होते हैं। पुराने जमाने में जो शिक्षा का प्रचार बहुत कम था, आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, सच्ची घटना। तो हमारा गांव था ना, उसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। तो जब कोई चिट्ठियां आती थी तो वो हमारे पिताजी के पास पढ़वाने के लिए लोग आते थे, क्योंकि वे गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे दूसरी पास वही थे। दूसरी, समझ गए ना? तो वो उनके पास चिट्ठियां पढ़ने को आती थी। तो जब शादी होती थी ना, लग्न पत्रिका आती है ना, तो जो लग्न होती वो तो ब्राह्मण पढ़ता था, उसके साथ एक चिट्ठी और आती है। उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए हमारे पिताजी को विशेष बुलाया जाता था और वो चिट्ठी को पढ़ते थे, उसके लिए प्रसिद्ध थे वो। अभी एक दफे वो कहीं बाहर गए थे और हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, शास्त्री हो गए थे, हम घर में मौजूद थे। तो उन्होंने कहा, भाई कहाँ है काका, मुझे चिट्ठी पढ़वानी है। मैंने कहा हम पढ़ देंगे, हम शास्त्री हैं। कि चलो भाई तुम ही पढ़ दो, वो नहीं है तो। और हमने जो चिट्ठी पढ़ी तो सब नाराज हो गए, सब नाराज हो गए, गड़बड़ होगी मामला। हम दौड़े दौड़े हमारे पिताजी आ गए थे, जब तक घर पर उनके पास आए कि सब सत्यानाश कर दिया तुम्हारे लड़के ने। को कहते शास्त्री? कैसे शास्त्री है जी? किसने पढ़ाया उसे? कि क्या हुआ? कि ये सब पंच बैठे थे, वो चिट्ठी में किसी का नाम नहीं बोला इसने, सब रूठ गए कि हमारे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये क्या समझे कल का छोकरा, चलो मैं चलता हूं। और पिताजी गए, हम भी साथ पीछे पीछे गए, देखिए कैसे पढ़ते हैं। तो उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी और शुरू किया, शांतिलाल जी को नमस्कार, गंभीरमल जी को नमस्कार, दिनेश भाई को नमस्कार, जतीश भाई को नमस्कार, सुमन भाई को नमस्कार। जितने बैठे थे सबके नाम पढ़ते गए। इतनी सी चिट्ठी में 150 नाम निकली। और सब बहुत खुशी, क्या पढ़ाया तुमने इस पर? अब हमारी जैसे डंडा पिस्ता पास हो गया। सबसे पहले हमारे गांव में हम घर आए, हमने पिताजी से कहा कि ये नाम लिखे थे उसमें। ये नाम लिखे थे? तो तुम्हें बोले कि हाँ लिखे थे। कि मुझे तो दिखे ही नहीं। कि तुम्हें नहीं दिखेंगे, लाओ मैं बताता हूं। तो उस चिट्ठी में नीचे लिखा था, चिट्ठी बाचत के समय जो जन बैठे हों, हे जुहार सब जनन को जो जी लायक हों। क्या अर्थ समझ में आएगा? नहीं कि जब चिट्ठी पढ़ी जाए उस समय सुनने वाले जितने लोग बैठे हों
उनमें से प्रत्येक को जो जिस लायक हो, बड़ा हो तो बड़े के लायक, छोटा हो तो छोटे के लायक, जुहार सबको है हमारी। तो ये जब इसे लिखा है तो जो जन बैठे हों उन्हें तो मालूम नहीं कौन बैठे हैं, लेकिन पढ़ने वाले को तो मालूम है कौन बैठे हैं। तो उसे समय सारी गाथा जैसा अर्थ करके बोलना चाहिए ना कि लिखा है पटेल साहब आपका नाम नहीं है, सबके नाम इसमें लिखे हैं, और दो चार आ जाए तो उनके भी लिखे हैं तो इतने समझदार पढ़ने वाले और सुनने वाले तो बहुत कम होते हैं ना। ज्ञान शक्ति से काम निकाल सकते, मेरे पिताजी जैसे काम निकाल लग सकते थे। मुझे तो ज्ञान शक्ति से पूरी आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता है, मुझे तो ज्ञान शक्ति के साथ में सर्वज्ञ शक्ति भी चाहिए। क्यों? अन्यथा ये झगड़ा हुए बिना रहता नहीं कि आत्मा सबको जानता है कि अकेले अपने को जानता है। क्यों? यदि अकेली ज्ञान शक्ति होती तो कौन फैसला करता? बोलो उत्तम सिंह, झगड़ा होता कि नहीं होता? कि क्या बात करते हो? अरे झगड़ा तो सर्वज्ञत्व शक्ति लिखी तब भी होता है, तो नहीं लिखते तो भगवान मालिक था, क्या होता? समझ रहे है ना? लिखी है ना सर्वज्ञत्व का मतलब क्या? बोलो कितना स्पष्ट है, कितनी साफ बात है। जरा इन शब्दों पे ध्यान देना, इनके कुछ विशिष्ट अर्थ निकलेंगे, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, है ना। और इसमें लिखा है कि आत्मदर्शनमयी, समझे ना, सर्वज्ञत्व शक्ति, और आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, और आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, और आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। देखो दोनों शक्तियों का स्वरूप थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी दोनों ही सबको जानने का काम करती है, वो सबको देखने का काम करती है। एक देखने रूप है, एक जानने रूप है। अरे दोनों जानने ही रूप हैं, वो देखने रूप जैसे तुम कह रहे हो ना, वो तो केवल ज्ञान गम्य बात है, लेकिन वो आत्मदर्शनमय है और ये आत्मज्ञानमय है ये शक्ति। देखो यद्यपि दोनों शक्तियां मूलतः आत्ममयी हैं, अब आत्मज्ञानमयी और आत्मदर्शनमयी, इनमें से ज्ञान दर्शन निकाल दो तो अकेले आत्ममयी रह गया, माने आत्मामय है, ये बात दोनों में कॉमन है। और एक ज्ञानमय है और एक दर्शनमय है, ये बात दोनों में विशेष है। क्या ख्याल नहीं ना? वो ज्ञान दर्शन बीच में से निकाल दो तो फिर वे एक हो जाएंगे, आत्ममयी है। अब ये आत्ममयी है कह के क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि सबको देखी और सबको जानी तो सबमय नहीं हो गई, क्योंकि यही डर तो लगता है कि मैं जिसको जानूंगा उसमय हो जाऊंगा, वो बे मेरे हो जाएंगे। वो ये डर कहां लगा था? वे 14 कलश हैं, उन कलशों में अपन रोजाना पाठ करते हैं, और उन पाठ करने में आता कि नहीं कि मैं जिसको जानूंगा उसमय हो जाऊंगा, तो वो बताने के लिए कि नहीं उसमय नहीं होगा, 14 कलशों में है। देखो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। बाह्यार्थ ने ही पी लिया निज व्यक्तिता से रिक्त जो, वह ज्ञान तो संपूर्णतः पर रूप में विश्रांत है। यही है, कहते हैं बाह्य पदार्थों ने जिसके ज्ञान को पी लिया है। ज्ञान को पी लिया है माने क्या? कि सारे बाह्य पदार्थों के जानने में ज्ञान खत्म हो गया, खर्च हो गया, है ना। जब वो भाभा मरा था ना, डॉक्टर भाभा अणुशक्ति वाला, तो मैंने हमारे स्कूल में हुआ था उसका फंक्शन, श्रद्धांजलि, तो मैंने उस भाषण में कहा था कि उसकी अकल को परमाणु भट्टी चढ़ गई। इतनी अधिक अकल, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन बेचारे की सारी बुद्धि को परमाणु भट्टी चढ़ गई, माने परमाणु भट्टी ने पी लिया, समझ गए ना, सारे ज्ञान को।
और आत्मा को जानने को ज्ञान ही नहीं बचा। तो ऐसा मस्त हो जानूंगा, उसमें हो जाऊंगा, वो बे मेरे हो जाएंगे। और ये डर कहां लगा था? वे 14 कलश हैं, उन कलशों में अपन रोजाना पाठ करते हैं, और उन पाठ करने में आता क्या नहीं कि मैं जिसको जानूंगा वे उसमें हो जाऊंगा। तो वो बताने के लिए कि नहीं नहीं उसमें नहीं होगा, 14 कलशों में है। देखो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। बाह्यार्थ ने ही पी लिया निज व्यक्तिता से रिक्त जो, वह ज्ञान तो संपूर्णतः पर रूप में विश्रांत है। यही है, कहते हैं बाह्य पदार्थों ने जिसके ज्ञान को पी लिया है। ज्ञान को पी लिया है माने क्या? कि सारे बाह्य पदार्थों के जानने में ज्ञान खत्म हो गया, खर्च हो गया, है ना? जब वो भामा मरा था ना, डॉक्टर भामा अणुशक्ति वाला, तो मैंने हमारे स्कूल में हुआ था उसका फंक्शन, श्रद्धांजलि। तो मैंने उस भाषण में कहा था कि उसकी अकल को परमाणु भट्टी चढ़ गई। इतनी अधिक अकल, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन बेचारे की सारी बुद्धि को परमाणु भट्टी चढ़ गई। माने परमाणु भट्टी ने पी लिया, समझ गया ना, सारे ज्ञान को, और आत्मा को जानने को ज्ञान ही नहीं बचा। तो ऐसा मत समझना तुम कि सर्वज्ञत्व शक्ति के जिन जिन को सबको जानेंगी तो सब गे पदार्थ उसके ज्ञान को पी जाएंगे। ये तुमने माना तो तुम घबरा जाओगे कि हमारा हम खत्म ही हो जाएंगे, पी गए तो सब। क्या? तो कहते देखो बाह्यार्थ ने ही पी लिया, अब निज व्यक्तिता से रिक्त। तो अब अपना आत्मा कहां से ख्याल जानने में आवे? ज्ञान तो सब पर के जानने में लग गया, ठीक है ना? बाह्यार्थ ने ही पी लिया निज व्यक्तिता से रिक्त जो, वह ज्ञान तो संपूर्णता पर रूप में विश्रांत है। वो तो परमय हो गया, वो आत्मज्ञानमय नहीं रहा ना। तो यहां तो कहते हैं कि आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, वो सर्व को जान रही लेकिन वो आत्मज्ञानमय है, वो सर्वमय नहीं हुई। और आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति सबको जान रही है लेकिन वो आत्मदर्शनमय है, सर्वदर्शनमय नहीं। ये विशेषता देखो, ये जो डर लगता है ना कि हम जिसको जानेंगे उसके ही हो जाएंगे, कि ऐसा होने वाला नहीं है। तुम सबको जानोगे और सब मैं नहीं होगे, है ना? ये वो आत्मदर्शनमयी लिखा ना, और आत्मज्ञानमयी में क्या कहना चाहते हैं देखो। अभी अपन पढ़ रहे थे कि बाह्यार्थ ने ही पी लिया निज व्यक्तिता से रिक्त जो, वह ज्ञान तो संपूर्णता पर रूप में विश्रांत है। पर से विमुख हो सोनमुख सदयानियों का ज्ञान तो स्वरूप से ही ज्ञान है, इस मान्यता से पुष्ट है। कि वो हमारा ज्ञान जो आत्मा में पर पदार्थों का हुआ वो पर के कारण नहीं हुआ, वो ज्ञान के स्वभाव के कारण हुआ। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव सबको जानना है। ये किसका स्वभाव है? ज्ञान का, अपना के पर का। सबको जानना जो स्वभाव है वो सबका है कि अपना। देखो आप सब मेरे हैं, ये मेरी जो मान्यता है ये आपकी है कि मेरी? इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा कि आपको मिलेगा? मिथ्यात्व होगा ना पर को अपने मानने का। तो सब मैंने सबको अपना माना, थोड़ा थोड़ा सबको भोगना चाहिए ना। कहानियों के माध्यम से समझाया जाता ना कि तुम जो ये न्याय अन्याय डांके डाल रहे हो और वो जो पैसा लाते हो वो मौज मस्ती सब उड़ाते हैं, क्यों? मलुक जी, ये घर वाले, स्त्री पत्नी बाल बच्चे सब, तो ये थोड़ा थोड़ा पाप उनको नहीं लगेगा? ये पूरा पाप तेरे को ही लगेगा कि खाएंगे तो सब, जो खाएगा जितना उतना पाप उसको लगना चाहिए, या नहीं लगेगा? तो खाने वालों को पाप नहीं लगता है अन्याय की कमाई का, कमाने वाले को लगता है ना। तो कहते मैंने जानने का काम किया, तो जानने का काम तो मेरा था, जिसको जाना उसमें उसका क्या?
तो कहते पर को जानने वाला ज्ञान पररूप नहीं होता। हमें ये डर लगता है कि पर को जानने वाला ज्ञान पररूप हो जाएगा, इसलिए हम कहते हम तो नहीं जानेंगे, हम तो नहीं जानेंगे, हम तो नहीं जानेंगे। हमें डर लगता है हंसे सो फंसे, तो हम तो हंसेंगे ही नहीं। क्या समझे? तो कहते घबराओ मत, वो जो सर्वदर्शित्व शक्ति है और सर्वज्ञत्व शक्ति है धन कुमार जी, वो आत्मदर्शनमयी है और आत्मज्ञानमयी है, वो सर्वज्ञानमयी नहीं है, सर्वदर्शनमयी नहीं है। समझे इसमें क्या कहना चाहते हैं? समझेंगे ना? माने जिन लोगों को ऐसा भय लगता हो कि हम गेयों को जानेंगे तो गे हमें खा जाएंगे, कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना? देखो आगे अगला, इस ज्ञान में जो झलकता, देखो सुनना, बहुत छंद में बहुत बढ़िया रोजीना पाठ होता है। अभी मैं बता दूंगा तो कल सुबह पाठ होगा तो मजा आ जाएगा तुमको पढ़ने में, और नहीं तो वैसे भक्ता मर के काबे जैसे निकल जाते हैं। इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है। क्यों बलादा जी, ऐसी मान्यता वाले लोग हैं। ये जो छंद है ना संस्कृत में, अमृतचंद्राचार्य के काफी कठिन है, पसीना छूट गया अच्छे अच्छे पंतों को उनका अर्थ निकालने का। मैं आपको गद्दी पे बैठ के एक बात कह रहा हूं कि हमारी भी ताकत नहीं है कि उनका सीधा अर्थ हम निकाल सकते। वो तो समझ लो कलश टीका में लिखा है, फिर जायचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, फिर गुरुदेव ने उस पर प्रवचन किए हैं, तो सबको पढ़ा करके हमारी भी समझ में आ गया है। जो आप लोग हमें बहुत बड़ा विद्वान मानते हो, हमारी ये हालत है, उसे लगा लेना सबकी क्या होगी। क्या इतनी बात है कि मैं कह रहा हूं, बाकी कोई कहेगा नहीं, लेकिन सब पंडितों की यही हालत है। इसलिए हमारे भी जयचंद जी छाबड़ा जैसे लोग, कलश टीका वाले लोग, उनके प्रति हमारे अनंत अनंत उपकार है, हमारे प्रति उनके, जो हमें भुलाए नहीं जा सकते। जिससे एक अक्षर भी सीखा है उसके प्रति हमारे अनंत परिणाम होना चाहिए, नहीं तो वो कृतज्ञ है। क्या ये तो पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको ये बताया नहीं होता हम समझ जाते। लेकिन एक बात और मर्म की है कि जिन्होंने ये मर्म हमें समझाया, चाहे लिख के समझाया हो चाहे बोल के समझाया हो, उनके प्रति तो हमारा अनंत उपकार का भाव हमारे चित्त में होना ही चाहिए। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि जिसकी समझ में आ गई ये बात वो ही बड़ा भाग्यवान है। जिसने समझाई उसका तो कहना ही क्या, जिसने लिखी उसकी तो हम क्या कहें, उसके तो हम कितने गीत गाएं। लेकिन जिसकी समझ में आ गया वो भी अनंत महिमा वाला है, वो उसके भी जितने गीत गाएं उतने कम हैं। क्यों? सुन के समझ में आ जाए उनकी काय को गीत गाने, वे तो श्रोता हैं, वे तो गीत गाएंगे दूसरों के। अरे भाई ये दूसरों के गीत गाने की बात नहीं है, वो बड़ा धन है जिसकी समझ में ये बात आ गई है। वो श्रोता भी महाधन है। लेकिन इसमें लिखा ना, देखो इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है। तो इस ज्ञान में जो विश्व झलका, माने सबको जाना, सर्वज्ञ तो शक्ति है ना, सब जाना, तो बस वो ही आत्मा है। विश्व ही बस ज्ञान है। वो सारा ज्ञान विश्व ज्ञान में ही आ गया। वो सारा जो ज्ञान में झलका वो ज्ञान का ही परिणमन है। वो कहते हैं देखो इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है। अबुध ऐसा मानकर स्वच्छंद हो वर्तन करें, और विश्व को जो जानकर भी विश्वमय होते नहीं। देखो वे स्यादवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करें। कौन? जो विश्व को जो जानकर और विश्वमय होते नहीं। ये सर्वज्ञत्व शक्ति की बात है। विश्व को जानने से इंकार नहीं करते और विश्वमय होते नहीं।
क्या जानने से इंकार करेंगे तो एक तरह का एकांत होगा, और विश्वमय हो जाएंगे तो दूसरे तरह का एकांत होगा। और वे अनेकांतवादी हैं, स्यादवादी है ना, जगत में नित्य तत्व का अनुभव वो करते हैं। कौन करते हैं, बोलो कमल जी? और विश्व को जो जानकर भी विश्वमय होते नहीं, इस डर के मारे मैं जानूंगा तो विश्वमय हो जाऊंगा कि विश्व मेरे मय हो जाएगा। एक कलश कहता है कि विश्व मेरे मय हो गया, एक कलश कहता है कि मैं विश्वमय हो गया। ये ऐसे है बोल क्या? एक क्या कहते हैं कि मैंने विश्व को जाना तो मैं विश्वमय हो गया, दूसरा कहता है विश्व को मैंने जाना तो विश्व मेरे में हो गया। मानो दोनों को एकम में एक करना है उसे, चाहे खुद उसमें मिले और चाहे वो अपने में मिले। क्यों? देखो भाई, ये बहुत मार्मिक बात है, तो समझना। देश में मान लो कि दो विचारधाराएं हैं, एक निश्चय की, एक व्यवहार की। समझ लो, अभी उदाहरण के लिए बात बताता हूं। अभी दो विचारधाराएं बहुत तगड़ी देश में हो गई हैं, उससे बड़ा संघर्ष खड़ा हो गया गांव गांव में। तो फिर कुछ लोग ऐसे आए कि भाई एकता होनी चाहिए, समाज के दो टुकड़े हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। तो अभी एकता होने के तीन रास्ते हैं। कौन रास्ते हैं तीन? एक रास्ता तो ये है कि निश्चय वाले अपना पक्ष छोड़कर व्यवहार में मिल जाएं। एक ये है कि व्यवहार वाले अपना पक्ष छोड़कर निश्चय में मिल जाएं। क्यों? दो रास्ते तो ये हैं, मजा आ जाएगा। लेकिन एक ऐसे रास्ते हैं कि जो कभी सफल होने वाले नहीं हैं। अपना अस्तित्व मिटाने को कोई तैयार नहीं होगा। तो एक तीसरा रास्ता है। तो तीसरा क्या रास्ता है? कि दोनों अपनी अपने सिद्धांत पर अटल रहकर एक दूसरे को गालियां देना बंद कर दें, प्रेम से रहें। बोला, एक तीसरा रास्ता है। अरे ये तीसरा एक रास्ता नहीं है, एकमात्र यही रास्ता है और कोई उपाय नहीं है। क्यों? है ना? तुम्हारी मान्यता तुम्हारे घर, हमारी मान्यता हमारे घर, लाठियां क्यों भांजते हो? क्यों? समझ में आया ना आपकी? मैंने प्रेम से रहो, अपनी अपनी बात समझाओ प्रेम से। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो नहीं आ जाए। तुम्हें भी समझाने का अपनी बात का अधिकार है, हमें भी अपनी बात का समझाने का अधिकार है। तुम्हारी भी सबको सुनने दो, हमारी भी सबको सुनने दो, तुम्हारी भी सबको पढ़ने दो, हमारी भी सबको पढ़ने दो। जिसकी जो समझ में आएगा तो हो जाएगा, वो झगड़ा करें। यही उपाय है ना सही। ये यहां है। एक कहता है कि मैं दुनिया को जानूंगा तो दुनिया मेरी, जिसको मैंने जाना वो मेरे बाप का। दूसरा कह रहा बेटा तुमने जिसको जाना तुम उसके हो गए। ऐसे हैं बिल्कुल कलश हैं ऐसे। और क्या तीसरा रास्ता क्या है? कि हम तुम्हें जानेंगे तो जरूर, लेकिन तुम मैं नहीं होंगे। ये तीसरा रास्ता है, यही उपाय है, कोई दूसरा है नहीं। ये कलश बहुत कठिन भाषा में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को भी पसीना छूटता है अर्थ करने में, और फिर उसको सरल भाषा में व्यक्त करना और छंद में तो बहुत कठिन है। तो मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए इस सरल से सरल हिंदी में एक छंद बांधे हैं भाई साहब। अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहता हूं कि आप मेरा इसका ऋण कभी नहीं चुका सकेंगे। यदि कभी आपको इसका अर्थ समझ में आएगा तो इनसे ही आएगा, और कदाचित तब आपको ये फीलिंग हो। मुझे कोई आपसे कर्जा मर्जा नहीं चाहिए, घबराना नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने गुरुदेव श्री से जो लिया है उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकेंगे। जयचंद जी छाबड़ा का ऋण भी नहीं चुका सकेंगे, पांडे राजमल जी का भी नहीं चुका सकेंगे, क्योंकि उनने हमें इन छंदों का अर्थ बताया। और उनकी तो बात ही क्या करना कि जिनने ये छंद बनाए, है ना? लेकिन हम भी उनमें से हैं कि उनके छंदों को अर्थ समझकर आपको आपकी सरल भाषा में आपके सामने रखे। पढ़ो,
इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है। इससे वह सरल क्या होगा। और मैंने पढ़ो संस्कृत का छंद कि उसका ये भाव निकलता कि नहीं निकलता। सब टीकाएं हिंदी की पढ़ लो, यही बात है, कोई दूसरी बात है। अबुध ऐसा मान कर स्वच्छंद हो बर्तन करें कि जो मेरे ज्ञान में झलकता है वह विश्व ही बस ज्ञान है, बस वो ही विश्व ज्ञान है। अब जब वो विश्व ज्ञान हो गया तो फिर वो काय को पूछेगा, स्वच्छंद होके बर्तन करेगा ना। जब तुम्हारे घर को मैंने अपना घर मान लिया तो फिर पूछ के क्यों जाऊंगा। तुम्हारे घर में धमाधम घुस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बोलिए। स्वच्छंदो पर स्वच्छंदता क्यों आ गई। ऐसे मानने वाले को तुम इतनी स्वच्छंदता क्यों आ गई। क्यों कि जब मेरा ही सब कुछ है तो मैं जैसे अपने घर में घुस जाता हूं आराम से किसी से बिना पूछे, ऐसे तुम्हारे घर में भी घुस जाऊंगा आराम से किसी से बिना पूछे। अपने घर में ऐसा नहीं होता है कि जब अपन घर में जाएं कि बाहर जरा आवाज आए तो पत्नी रसोई में से बोले कौन, तो अपन कहते कोई नहीं। एक कोई नहीं नाम के आदमी आए हैं और पत्नी समझ लेती कोई नहीं है आए हैं। तो तुम आए तुम कोई नहीं हो, तो क्या अर्थ है कोई नहीं का। कोई नहीं का अर्थ है एरा गहरा नथु खैरा कोई नहीं। जिसकी तुम्हें चिंता हो रही है ऐसा आदमी कोई नहीं। कोई नहीं का अर्थ कोई नहीं है, नहीं है। कोई नहीं का अर्थ है कि मैं हूं। तो कोई नहीं है को व्यक्त कर रहे हैं कि कोई बाहर वाला नहीं। ये भाषा है कि नहीं है, देखो हम तुमसे कहते तुम उनसे बात मत करो, तुम उनसे बात करते तो हमें बहुत तकलीफ होती है। अरे भाई बात कर लेने से मैं उसका हो जाऊंगा क्या, फिर ये तो तेरे साथ पड़े हैं साथ। नहीं नहीं मेरे को पसंद नहीं तुम दूसरे से किसी से बात करो। अरे तुम विश्वास रख, मैं कोई और किसी का होने वाला नहीं हूं, उससे बात करके भी तेरा ही रहूंगा। ऐसा जिन धर्म अपने महिलाओं को लगता है कि मेरा पति ने किसी दूसरी महिला की तरफ देख लिया तो उसका हो जाएगा, उससे बात कर ली तो उसका हो जाएगा, वो कितनी दुखी रहती है। अब जिस आत्मा को ऐसा लगेगा कि जो पर पदार्थ को आत्मा ने जान लिया तो वो उसका ही होके रह जाएगा, वो क्यों कहेगा कि तू जान। वो तो कहेगा नहीं मैं किसी कीमत पर नहीं जानने दूंगा, और मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूं लेकिन तुम दूसरी औरतों से बात करो मैं मुझे बर्दाश्त नहीं। क्यों, तो पर पदार्थ दूसरी औरत नहीं है क्या? और उसे जानना कोई मेरी खोटी आदत नहीं है कि तुम्हारी खोटी आदत मुझे पसंद नहीं है। कितने लटक लटक के दूसरी औरतों से बात करो कि भाई साहब ये मेरी खोटी आदत नहीं है, ये मेरा जन्मजात स्वभाव है। और तुम विश्वास रख कि मैं जानूंगा और कभी भी उसका होऊंगा नहीं। कि वो तो मैं जानती हूं कि तुम वहां जाए क्या करो, तुम्हें रखता कौन है निकटुओं को तुम जैसों को, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में वो घुस जाए। कि तुम घबरा मत कि मैं गे का नहीं होऊंगा, कि ये तो चिंता नहीं है, चिंता है कि गे तुम्हारे ना हो जाएं, कि न गे तेरे होंगे कभी और न तू होगा गे होगा कभी। क्या ये पर पदार्थ को जानने से ना पर पदार्थ तेरे होंगे और न तू पर पदार्थों का होगा। देखो इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है। अबुध ऐसा मान कर स्वच्छंद हो बर्तन करें, अर विश्व को जो जान कर भी विश्वमय होते नहीं, वे स्यादवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करें। छिन्न भिन्न हो चहु ओर से पर्यार्थ के परिग्रहण से, खंड खंड होकर नष्ट होता स्वयं अज्ञानी पशु। एकत्व के परिज्ञान से भ्रम भेद जो परित्याग दे,
वेश्यादवादी जगत में एकत्व का अनुभव करें। ये क्या कह रहे? ये कह रहे कि मेरा ज्ञान तो अखंड है और ये खंड खंड है, टुकड़े टुकड़े में। मैं तो एक अखंड हूं और तुम सब अलग अलग हो और तुम सब मेरे गे हो। तो मैं तुम्हें जानूंगा तो इतने मेरे टुकड़े हो जाएंगे, मेरे ज्ञान के इतने टुकड़े हो जाएंगे। नहीं हो जाएगा? एक गंभीर मल जी का ज्ञान, माने गंभीर मल जी का ज्ञान माने गंभीर मल जी को जानने वाला मेरा ज्ञान, एक हो गया। फिर एक कैलाश का ज्ञान, माने कैलाश को जानने वाला मेरा ज्ञान। एक शांतिलाल जी का ज्ञान, माने शांतिलाल जी को जानने वाला मेरा ज्ञान। लोग में ऐसे ही कहा जाता शांतिलाल का ज्ञान बोला जाता ना। समय सार का ज्ञान, माने समय सार को जानने वाला मेरा ज्ञान। ऐसे कैसे हुआ ना? तो जितने गे होंगे उतने ज्ञान हो जाएंगे। तो एक ज्ञान के टुकड़े टुकड़े होकर के ये हालत हो जाएगी कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गोरा कोई वहां गिरा। इस ज्ञान के टुकड़े लाख हुए, करोड़ों हुए, अनंत हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। इसलिए मैं पर को जानने के चक्कर में नहीं पड़ता। अमृतचंद के जमाने में इतने अज्ञानी थे। अमृतचंद त्रिकालदर्शी जैसे थे, नहीं होंगे तो कभी ना कभी ऐसे अज्ञानी भी जगत में होंगे, ये वो जानते थे। क्या लिखा? लिखा ना, कहां गया वो पेज? रोजाना आप पाठ करते हो। मैं आपको सच बोलता हूं, जब मैं पाठ सुनता हूं तो मैं झंझनाता रहता है मेरा उपयोग। ये कलश का पाठ मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। यदि ये चलता रहे तो मैं 24 घंटा कुछ काम नहीं करूं, यही सुनता रहूं। लेकिन एक शब्द का भाव ख्याल में है ना, वो बना दे बात खूब मैंने उसको रता पता हूं ना, इसलिए देखो क्या कहते हैं। खंड खंड होकर नष्ट होता स्वयं अज्ञानी पशु, छिन्न भिन्न हो चहु ओर से बाह्यार्थ के परिग्रहण से। बाह्य पदार्थों का ग्रहण करता है तो बाह्य पदार्थ के जितने खंड खंड हैं उसके ज्ञान के उतने खंड हो गए, वो घबरा जाता है। मैं टूट टूट के टुकड़ों टुकड़ों में बट गया एकत्व के परिज्ञान से। लेकिन सम्मा ऋषि को एकत्व का ज्ञान है कि ज्ञान के टुकड़े मुकड़े कुछ हुए ही नहीं है। एकत्व के परिज्ञान से भ्रम भेद को परित्याग कर, इतने टुकड़े हो गए ऐसे भ्रम को वो छोड़कर वेश्यादवादी जगत में एकत्व का अनुभव करें। युग में लगे आकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकांत को से वे नष्ट हो। स्वीकृत करें एकत्व को एकांत से वे नष्ट हो। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये गे ज्ञान में ढलेंगे ना, ढलकेंगे ना तो ज्ञान मैला हो जाएगा, क्योंकि गे मैले है। देखो एक बात समझना, जो समय सार के अभ्यासी है उनके लिए कहता हूं, एक और अनेक का जो बोल है ना, तो एक और अनेक इनका अर्थ जिनवाणी में क्या नाम मलिन और निर्मल भी किया है। अनेक माने मलिन, अनेकाकार माने मलिन और एकाकार माने निर्मल, ऐसा अर्थ भी किया है। और एक शब्द और है, मेचक और अमेचक। हमने पढ़ा हुआ मेचका मेचकत्वयो। तो मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार। ये वो मेचक अमेचक का बोल है जी, एकाकार अनेकाकार का बोल है। वो ये कह रहे कि अनेकाकार एक ज्ञान में झलकेंगे तो ज्ञान के अनेक टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा एक अज्ञानी मानता है। ज्ञानी कहता है भैया ज्ञान के टुकड़े मुकड़े नहीं होते हैं, गेयों के अनंत आकार झलकेंगे और ज्ञान एक ही रहेगा। इसलिए वो शादवादी है। तो वो क्या कहते हैं, मैंने अभी कहा था ना आपको, अनेक आकार को मलिनता भी कहते हैं और मेचक भी कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेल गे आकार का, तो गे आकार माने अनेक जो गे के आकार हैं उसे हम मेल कहते हैं, उसे हम मेचक कहते हैं। उनकी वजह से ये आत्मा मैला हो गया है तो मैं उसे धो डालूं, अब सफाई कर दूं। मैला गंदा तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करूं कि अब मैं गेयों को जानू ही नहीं, तो मैल धुल जाएगा। और जब मैं जानता रहा और मैल धो डाला तो हाथी स्नान जैसा हो जाएगा। गज स्नान कहते हैं ना,
दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्खता का काम माना जाता है गज स्नान को। सुना कभी? क्या होता है गज स्नान? हाथी का स्नान। ये तो मैं समझता हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि गज माने हाथी और स्नान माने हाथी का स्नान। हाथी जाता है और तालाब में खूब अच्छी तरह से मलमल के नहाता है डुबकी लगा लगा कर, और फिर बाहर निकलता है तो किनारे की कीचड़ को उठा उठा के अपने शरीर पे डाल लेता है। तो अपन कहते कैसा मूर्ख है, ये मेल तो धोने के लिए तो नहाया था और उससे ज्यादा मेल अपने माथे पर डाल दिया। और इसलिए जगत में वो गज स्नान मूर्खता की निशानी मान लिया गया। क्या कि हमने थोड़ा विषय छोड़ा और चौगना उसका सेवन कर लिया। लेकिन भाई साहब, हाथी इतना मूर्ख नहीं जितना तुम समझते हो। ये तो मैं कह नहीं सकता हूं जितने तुम हो। तो फिर क्या है? हाथी ने मेल धोने के लिए नहीं नहाया था, शरीर की गर्मी कम करने के लिए नहाया था। ख्याल में है ना? अब वो बाहर निकलेगा तो धूप में वो पानी जल्दी सूख जाएगा और फिर वो गर्मी लगेगी, इसलिए वो जो कीचड़ है वो उसके ऊपर डालता है कि जिसकी वजह से वो ठंडक अधिक देर तक उसे प्राप्त हो। क्या? इसलिए वो कीचड़ उछालता है अपने ऊपर। क्या कि मोटी मोटी परत मेरे शरीर पर हो जाएगी तो बहुत देर तक ठंडक बनी रहेगी। वो कोई मूर्ख नहीं है, बहुत समझदारी से उन्होंने वो डाली है। तो वो कहते हैं जो मेल गे आकार को धो डालने के भाव से क्या करें? अनेकत्व को क्या गया स्वीकृत करें, एकत्व को एकांत से वे नष्ट हों। अनेकत्व को जो जानकर एकता छोड़े नहीं, वे साधवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करें। निज तत्व का अनुभव साधवादी करते हैं, समझिए ना? तो ये जो पर को सर्वज्ञत्व शक्ति है, इसके कारण हम पर को जानेंगे तो हमारा आत्मा ही खंड खंड हो जाएगा, हमारा आत्मा मेला हो जाएगा। ऐसी जो हमारी मान्यता है और इस डर के मारे जो हम पर को नहीं जानते हैं, तो आचार्य कहते हैं ये हमारा अज्ञान है। तो सबको जानना तो हमारा स्वभाव है, ये अज्ञान कैसे हो सकता है? ये मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? अब तुमको ये डर लगता है कि हम पर को जानेंगे तो पर हमारा हो जाएगा, तो इस धोखे में मत रहो। और क्या हम पर के हो जाएंगे? ऐसा कभी होता नहीं है। न तुम पर को जानने से पर को होगे और न पर के जानने से पर तुम्हारा होने वाला है। यही कुम्मड़ बतिया को नहीं, जो तर्जनी देख कुमलाही। क्या अर्थ है? समझे? कहां का है? तुलसीदास जी ने लिखा है, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, रामचंद्र जी ने सीता जी वो धनुष तोड़ दिया है और इसे बहुत गुस्सा हो गए परशुराम सामने आ गए हैं और बहुत धमका रहे हैं, गालियां बक रहे हैं कि किसने तोड़ा है बताओ, मैं उसको ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक तरफ से परशुराम और एक तरफ से दाशरथी राम, एक तरफ से राम और एक तरफ से परशुराम, एक तरफ से दशरथ के बेटे राम और दूसरी तरफ से परसा वाले राम, हाथ में जिनके परसा था, उसका नाम परशुराम, नाम थोड़ी है। उनमें बहुत 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 बका उन्होंने। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया कि तो हो गया, चिल्ला लिए, अब थोड़ा शांति से बात करो कि यही कुम्मड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख कुमलाही। ये हम कोई वे कद्दू की बेल नहीं है कि जो तुम उंगली दिखाओगे तो मुरझा जाएंगे। एक बेल, कद्दू की बेल ऐसी होती है कि अपन ऐसी उंगली बताएं तो मुरझा जाती है। तो हमारे घर में लगी रहती थी तो हमारी मां कहती थी, हम कहे कद्दू लग रहा, वे नहीं बेटा ऐसे बताओ, उंगली बंद करके बताते थे। अंगूठे ऐसा नहीं बता सकते थे। तुम्हारी अम्मा भी ऐसी कहती थी ना। एक गवाह मिल गया। तो यही कुम्मड़ बतिया माने
हम कोई कल्दू की बेल नहीं है जो तुम ऐसी तर्जनी दिखाओगे कि किसने तोड़ा तो हम कुमला जाएंगे। बोलो हमने तोड़ा है, क्या करना है तुम्हें कि तोड़ा? तो तुम्हारा भगवान आत्मा कोई कुम्मड़ बतिया नहीं है कि पर को देखेगा तो पर का हो जाएगा, क्यों? और पर देखेगा तो पर उसका हो जाएगा। दोनों के बीच में वज्र की दीवार है भाई साहब, कोई किसी का होने वाला नहीं है। तुम तो इस डर से नहीं देखते हो तो खूब देखो, और तुम्हें देखने की रुचि नहीं हो तो बिल्कुल मत देखो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस डर से देखने का निषेध क्यों करते हो? क्योंकि ये तो आत्मा का जो सुपर प्रकाशक स्वभाव है, सर्वज्ञत्व स्वभाव है, उसका निषेध है। कितनी शक्तियां इन्होंने ज्ञान स्वभाव के लिए लिखा दी, आगे तो लेन लग रही है। शिविर खत्म हो जाएगा लेकिन वे खत्म नहीं होंगी। अरे 4700 खत्म होंगी ही नहीं, लेकिन अकेले ज्ञान संबंधी नहीं होंगी, इतनी है आगे। हमने नक्की किया है कि नहीं होंगी तो चिंता मत करो, बाकी की शक्तियां अगले शिविर में जो लगेगा ना वो 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कंटिन्यूशन में चालू रखेंगे। और फिर उसमें भी नहीं होंगी तो फिर अगले शिविर में उसमें क्या है? लेकिन चालू रखेंगे।